गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू का ये 8वां देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को आज भी हम लोग देखेंगे अपने 40 क्वेश्चन को, 40 क्वेश्चन को। ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपको एक्सटेंशन एजुकेशन से होंगे। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे ज़्यादा नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। हम कहेंगे एक तरीके से ब्लाइंड है, सभी टॉपिकों से मिश्रित क्वेश्चन आपके ये हैं। तो यहाँ पर आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है जो है आपका करा जनसंचार में पीएसए का तात्पर्य है। मीन्स तात्पर्य का मतलब आप समझते होंगे कि तात्पर्य मीन्स हम कहेंगे इसका अर्थ क्या होगा। तात्पर्य मीन्स हम लोग कहेंगे अर्थ। तात्पर्य का मतलब होता है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे पी है, यस है और हम लोग कहेंगे ए। तो इसका फुल फॉर्म हमको चाहिए पीएससी का। तो हम लोग क्या कहेंगे, पब्लिक सर्विस असेसमेंट कहेंगे, या पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट कहेंगे, या हम कहेंगे पब्लिक सर्विस एक्सेस कहेंगे, पब्लिक सर्विस अकाउंट कहेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं कि हमारा संचार है, संचार, तो जब संचार की प्रक्रिया हम कहेंगे अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अनाउंसमेंट मीन्स किसी भी सूचना को जो है क्या किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, बड़े स्तर पर उसको प्रसारित किया जा रहा है जो है, तो उसे हम लोग अनाउंसमेंट कहते हैं। अनाउंसमेंट से हम कहेंगे रेडियो से या हम लोग कहेंगे टीवी से उसको क्या किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है सूचना को। तो हमारा देखिए बोल रहा है कि पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। तो एक प्रक्रिया अगर आप अनाउंसमेंट जन संचार के तहत आप पकड़ सकते हैं कि अनाउंसमेंट, ये देखिए जन संचार के तहत पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। इस अनाउंसमेंट को, बाकी तो सभी चीजें आपको सेम होगी, लेकिन जन संचार से आपको पकड़ना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन की जो भी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, या तो हम कहेंगे व्यक्तिगत होती हैं या सामूहिक होती हैं। अब क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान या तो व्यक्तिगत होगा या हम कहेंगे समूह में होगा, या जन समूह व्यापक तौर पर होगा सूचनाओं का आदान प्रदान। तो इसके लिए अनाउंसमेंट, अगर जन संचार की बातें होती है तो सभी पब्लिक के लिए एक ही सूचना का क्या किया जाता है, अनाउंसमेंट किया जाता है, जिसे हम लोग जो पीएसए कहेंगे, क्या बोलते हैं, पीएसए कहा जाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बॉर्स, बॉर्स निम्नलिखित का साधन है। ये बॉर्स किसका साधन है जो है, तो हम लोग कहेंगे बॉर्स क्या हमारा खाद्यान्न के दर्जे का परीक्षण है, या विन्यास का अभिकल्प है, या कार्य निष्पादन का मूल्यांकन है, या प्रतिपूर्ति है। तो आइए यहाँ पर देखिए बॉर्स का हमारा फुल फॉर्म आप अगर देख लेते हैं, BARS। तो बार्स के तहत हम लोग कहेंगे बी से बिहेवियर होगा, हम लोग कहेंगे कि बिहेवियर होगा मीन्स व्यवहार होगा। तो आइए बिहेवियर, बिहेवियर कहेंगे। ए के तहत हम लोग कहेंगे एंचोरेड होता है, एंचोरेड, एंचो, एंचोरेड होता है, एंचोरेड। आर से हम लोग कहेंगे कि हमारा रेटिंग होती है, आर से हमारा रेटिंग होती है, और यस से हमारा स्केल होता है, स्केल होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए व्यवहार, ये हम कहेंगे व्यवहार के तहत बातें होती है। और इसके बाद हम कहेंगे आधारित व्यवहार, एंचोरेट मीन्स आधारित, हम कहेंगे आधारित, आधारित। तो देखिए हम लोग व्यवहार आधारित, रेटिंग मीन्स दर को नापना, मीन्स हम लोग कहेंगे व्यवहार के द्वारा किसी की जो है व्यक्ति के कार्य को मापना, या किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क को नापना व्यवहारिक तरीके से जो है जो प्रक्रियाएं होती है उसे हम लोग बार्थ कहते हैं। मीन्स एथेंटिक न हो करके हम लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति ईमानदार है या ये व्यक्ति बेईमान है, उससे बातचीत करके हम लोग कहेंगे व्यवहारिक ढंग में उससे जो है बातचीत करके जो है क्या करेंगे, व्यवहार के आधार पर जो है हम लोग क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, उसका मापन करेंगे, ये व्यक्ति किस तरीके का है, ये कार्य बेहतरीन ढंग से करेगा कि नहीं करेगा, या कार्य बेहतरीन ढंग से किया होगा कि नहीं किया होगा। तो हम लोग कहेंगे बार्स का संबंध हम कहेंगे कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, क्या बोलेंगे हम लोग,
कार्य निष्पादन, यहाँ पर देखिए कार्य निष्पादन का मूल्यांकन मीन्स क्या ये कार्य बेहतरीन ढंग से कर रहा है। व्यवहार आधारित रेटिंग स्केल मीन्स हम कहें कि व्यवहार के आधार पर क्या करना जो है उसका मूल्यांकन करना जो है ये व्यक्ति अपना कार्य बेहतरीन ढंग से करता है कि नहीं करता, ये होता है हमारा बॉस। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोला सामान्य प्रौढ़ आदमी की इंक की दैनिक आवश्यकता होती है। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी जिंक की आवश्यकता होती है। मीन्स एक प्रौढ़ व्यक्ति है जिसकी उम्र 21 साल से ज्यादा है, हम लोग कहेंगे 45-50 साल का व्यक्ति है जो है, उसे पर डे कितना जिंक लेना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे प्रतिदिन जिंक की मात्रा देखिए 12 मिलीग्राम लेना चाहिए, 8 मिलीग्राम लेना चाहिए, या 350 मिलीग्राम लेना चाहिए, या 600 मिलीग्राम लेना चाहिए। हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पर थोड़ा दे रखा है, एक रेंज होता है इसका। हम लोग कहते हैं 12 या 15, 12 या 15 से लेकर के 30 मिलीग्राम जिंक जेडन प्रतिदिन प्रतिदिन लेना चाहिए, प्रतिदिन लेना चाहिए। तो ये है हमारा जिंक की जो है क्या है मात्रा है, कि हम लोग कहेंगे कि लगभग इतना जिंक हमें जो है प्रतिदिन लेना चाहिए। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, बोला ग्रामीण जनता में एनीमिया किस कृमि के उत्पीड़न से होता है। तो हम लोगों को मालूम है कि एनीमिया रोग कमी से होता है। तो हम लोग कहेंगे एनीमिया रोग की कमी के हमें मालूम है कि क्या क्या तथ्य हैं जिनकी कमी से एनीमिया रोग होता है। हम लोग कहेंगे कुछ आनुवंशिक एनीमिया रोग भी होते हैं जो है, जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं जो है। आरबीसी का आकार जो आपको एग्जाम में आ भी चुका है जो है कि स्पून टाइप होता है, या हम कहेंगे नाखून नेल टाइप होता है, नाखून के तहत होता है। तो इस तरह से अनीमिया हम लोग कहेंगे ये जेनेटिक है, जहां आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, नाखून जैसा हो जाता है या चम्मच जैसा हो जाता है। फिर हम कहेंगे प्रोटीन की कमी से भी एनीमिया होता है, विटामिन की कमी से भी एनीमिया होता है। तो प्रोटीन और विटामिन की कमी से और आनुवंशिक का के आधार पर जो है आनुवंशिकता के कारण भी एनीमिया होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर उससे नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन है कि एनीमिया किस, देखिए कृमि पैरासाइट्स, कृमि हमारे क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स पैरासाइट्स साइट्स मीन्स परजीवी होते हैं, परजीवी 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 यहाँ पर दे रखा है जो है कि इसके उत्पीड़न से मीन्स शरीर में अगर परजीवी ज्यादा हो गए जो है तो भी एनीमिया रोग होगा। हम कहेंगे कौन सा परजीवी होगा, वहां पर दे रखा है आपके राउंड वर्म परजीवी है, हुक वर्म परजीवी है, थ्रेड वर्म परजीवी है, इसके बाद टेप वर्म भी है। कुल मिलाकर के 4 यहाँ पर जो है हम लोग कहेंगे पैरासाइट्स दिए गए हैं। ये चारों पैरासाइट्स में किस पैरासाइट्स के उत्पीड़न मीन से इसके जो है दुर्व्यवहार के कारण इसके ये गलत ढंग से कार्य करता है, इसकी अधिकता हो गई हमारे बॉडी में, इसके द्वारा हम लोग कहेंगे कि एनीमिया रोग होता है। तो हम लोग कहेंगे इसमें कौन सा वर्म होगा, राउंड वर्म होगा या हुक वर्म होगा या थ्रेड वर्म होगा या टेप वर्म होगा। तो हम लोग कहेंगे इसमें हुक वर्म होता है। क्या होता है, हम लोग कहते हैं हुक वर्म होता है। वर्म मीन्स कीड़ा होता है, हुक कीड़ा जो है उसका आकार हुक जैसा होगा। तो ये हमारा क्या है, परजीवी है, परजीवी। याद रखना हुक वर्म परजीवी के उत्पीड़न द्वारा भी क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना है आप लोग। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विधि पोषण स्तर के मानव मिति की विधि नहीं है। पोषण स्तर के मानव मिति, तो देखिए देखते हैं हम लोग, ये देखिए पोषण स्तर के मानव मिति विधि नहीं होगा। मीन्स हम कहेंगे कि त्वचा स्तर की मोटाई पोषण स्तर से होगा, कमर की परिधि भी हमारी पोषण स्तर से होगी, रक्तचाप बीपी का संबंध हमारे पोषण स्तर से नहीं होता, मध्य ऊपरी आर्म की परिधि भी हमारी जो है क्या होती है, पोषण स्तर अच्छा होगा तो अच्छा होगा। मीन्स हम कहेंगे नहीं है विधि, नहीं है तो नहीं का प्रोसेस हमारा किससे होगा, ब्लड प्रेशर से होगा। मीन्स हम लोग कहेंगे कि पोषण स्तर का जो प्रोसेस होता है उसके तहत हमारा बीपी
ब्लड प्रेशर का बढ़ना और घटना, ये हमारा 2-2 लेवल होते हैं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए हिप्पोक्रैम्पस किसमें पाया जाता है? हिप्पोक्रैम्पस देखिए रक्त प्रवाह या परिसंचरण तंत्र में पाया जाता है, या कहेंगे मानव मस्तिष्क में पाया जाता है, या जीवाश्म में पाया जाता है, या विद्यालय पूर्व प्रतिवेश में पाया जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि हिप्पोक्रैम देखिए हिप्पोक्रैम्पस ये हमारा हम लोग कहेंगे कि हमारा ये मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। ये मस्तिष्क में हम लोग कहेंगे कि मानव मस्तिष्क में हिप्पो कैम्पस कैम्पस स्मृति को हिप्पोकैम्पस स्मृति को स्मृति मीन्स यादाश्त, हम लोग कहेंगे यादाश्त 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 को सुदृढ़ बनाता है। सुदृढ़ 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 बनाता है। सुदृढ़ बनाता है। देखिए स्मरण शक्ति को जो है हम लोग कहेंगे ये हमारे मस्तिष्क का एक भाग है। हम कहेंगे कि हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क मस्तिष्क का एक भाग है। एक भाग है जो अग्रभाग में अग्रभाग अग्रभाग में फ्रंटल लोब फ्रंटल फ्रंटल लोब के पास स्थित होता है स्थित होता है स्थित होता है। अगर हिप्पोकैम्पस अगर कमजोर हो जाता है तो विस्मरण की शक्ति आएगी, व्यक्ति भुलक्कड़, हम कहेंगे हिप्पोकैम्पस का कमजोर होना ही व्यक्ति का भुलक्कड़पन होता है जो है। इसलिए जब व्यक्ति बुजुर्ग होने लगता है जो है, बुढ़ा होने लगता है, तो उसका हिप्पोकैम्पस कमजोर होने लगता है। और इस कमजोरी के कारण व्यक्ति क्या करने लगता है? भूलने लगता है जो है। तो हम लोग कहेंगे कि इसके कमजोर होने से जब ये कमजोर होगा, कमजोर होता है जो है, कमजोर होने पर व्यक्ति भूलने लगता है। भूलने की क्षमता विकसित होती है। भूलने की क्षमता क्षमता विकसित हो जाती है। विकसित विकसित हो जाती है। विकसित हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि हिप्पोकैम्पस क्या होता है। मानव के मस्तिष्क ही नहीं, हम लोग कहेंगे प्राणियों के मस्तिष्क में, जानवरों के मस्तिष्क में भी हमारा हिप्पोकैम्पस पाया जाता है, जो हम कहेंगे स्मरण और विस्मरण की प्रक्रिया को मेंटेन करता है जो है। तो आइए इस तरीके से छठा का ऑप्शन हमारा सही होता है बी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कानूनी बंधता को बेहतर आंख अथवा सुधार के साथ बेहतरीन आंख में डॉट डॉट या कम की दृष्टि क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। बेहतरीन हाँ, तो हम लोग कहेंगे एक तरीके से हमारा जो आई विजन की बात कर रहा है, आई विजन का प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारे जो आई विजन की बातें होती है, हम कहेंगे एक सामान्य दृष्टि जो है 25 सेंटीमीटर देखने के लिए पर्याप्त होती है जो है। हम कहेंगे सामान्य दृष्टि, देखिए सामान्य दृष्टि दृष्टि द्वारा 25 सेंटीमीटर शुद्ध रूप से 25 सेंटीमीटर शुद्ध रूप से देखा जाता है। अब इसके देखिए शुद्धता की बातें है, और हम लोग कहेंगे कि दृश्य तीक्ष्णता की बात है जो है यहाँ पर सामान्यतः। तो हम लोग कहेंगे कि 20 बाई 20 फीट, देखिए 20 बाई 20 फीट का प्रोसेस होता है, या हम कहेंगे इसको, या कहेंगे 6 बाई 6 मीटर का प्रोसेस होता है, या हम इसे कहेंगे जो है 6 बाई ये 20 बाई 200 ये 20 अपान 200, या इसे हम कहेंगे 200 अपान 200 भी कहेंगे,
ये पास है हमारे, ये देखिए ये फीट का प्रोसेस होगा, ये सेंटीमीटर का प्रोसेस होगा, और यहाँ पर दोनों ये भी सेंटी होगा और ये भी सेंटीमीटर का प्रोसेस होगा। तो एक रूप में इसका आंसर नहीं होगा। 20/20 की प्रक्रिया फीट के प्रोसेस में होगी। 6/6 नॉर्मल आई विजन है, और 20/200 ये हमारा फीट और सेंटीमीटर का प्रोसेस होगा। 200/200 भी होता है, जो सेंटीमीटर सेंटीमीटर के प्रोसेस में होता है। तो ये नॉर्मल आई विजन, आप इसे काउंट करेंगे, जो है नॉर्मल आई विजन, नॉर्मल नॉर्मल आई विजन। देखिए नॉर्मल आई विजन की प्रक्रिया, सामान्य दृष्टि की प्रक्रिया आप जो है यहाँ से 3-4 रूपों में दे सकते हैं। एक तो 25 सेंटीमीटर की शुद्धता की बातें होती है, इसके अलावा हम कहेंगे 20/20 फीट का प्रोसेस चलेगा, और 6/6 मीटर का चलेगा, 20 फीट अपॉन 200 सेंटीमीटर का होगा, फिर हम कहेंगे 200/200 सेंटीमीटर का होगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सही होता है ये 20/200 मीन्स ये 20 फीट की बातें होगी, ये 20 फीट, और ये हम कहेंगे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यूनिट हमारी जो चेंज हो जा रही है, एक हमारी ऊपर वाले की यूनिट फीट में है और नीचे वाले की यूनिट हमारी सेंटीमीटर में है जो है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग 7वां का ऑप्शन हमारा सही होता है ए। आइए 8वां आंसर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पारंपरिक पारंपरिक जापानी बुने वस्त्रों में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो हम कहेंगे ट्रेडिशनल तौर पर जो है यहाँ पर कौन सा शब्द है जिसका हम लोग कहेंगे शब्द जापानी बुने वस्त्रों में, मेन पॉइंट से इंडियन नहीं है, ये जापानी ट्रेडिशनल है। फिर हम कहें किस शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है? माया का, या शाशिको का, शाकियोरी का, और जॉन्सी का। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर माया का प्रयोग नहीं किया जाता। समझ गए होंगे, हम लोग कहें कि इस माया का हमारे जो भी ट्रेडिशनल वस्त्र हैं जापान के, उसमें हम लोग का माया शब्द का प्रयोग नहीं किया, बाकी शाशिको, शाकियोरी और जॉन्सी का प्रयोग किया गया है। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित अमीनो एसिड में से रेशम में कौन सा एमिनो एसिड नहीं पाया जाता है? हम लोग कहेंगे कि हम लोग को मालूम है कि रेशम हमारा एक प्रोटीन फाइबर है। तो देखिए हम लोग कहेंगे रेशम हमारा जो सिल्क है, इस सिल्क हम लोग को मालूम है कि हमारा प्रोटीन फाइबर है, ये प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन फाइबर है, फाइबर। इस प्रोटीन का नाम हम लोग कहते हैं फाइब्रियन है, जो क्या नाम है? फाइब्रियन, फाइब्रियन प्रोटीन है ये, फाइब्रियन, फाइब्रियन। ये फाइब्रियन प्रोटीन हम लोग कहेंगे कि एमिनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ एमिनो एसिड, तो देखिए 4 एमिनो एसिड होते हैं इसमें, फाइब्रियन में 4 एमिनो एसिड होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 3 एमिनो एसिड दे रखा है जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा यहाँ पर जो है 3 एमिनो एसिड में दे रखा है, एक नहीं दे रखा है। तो देखिए ग्लाइसिन है आपका, ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन भी दे रखा है, ग्लाइसिन भी पाया जाता है, एलानिन भी होता है, एलानिन भी होता है। हम लोग कहेंगे कि सेरीन भी होता है, सेरीन भी होता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि सिस्टीन नहीं होता है। हमारा क्वेश्चन में लगा नहीं, तो देखिए ये सिस्टीन नहीं होता है, हम लोग का ऑप्शनल मिलता है सी। और चौथा के तौर पर हम लोग कहेंगे एक और कौन सा होता है जो है इसमें, तो हम लोग कहेंगे कि एक और हमारा होता है इसमें, इसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं जो है, लाइक दैट उसे हम लोग जो है टायरोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टायरोसिन, टायरोसिन, टायरोसिन। तो देखिए 4 अमीनो एसिड होते हैं, टायरोसिन भी होता है, 4 अमीनो एसिड। हम लोग को मालूम है कि सिल्क हमारा एक प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन का नाम हमारा फाइब्रियन प्रोटीन है, और जो हमारा 4 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन और टायरोसिन। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा सिस्टीन इसमें नहीं पाया जाता है। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रबंधकीय तथा मनोसामाजिक उपव्यवस्थाएं निम्नलिखित में से किसका भाग हैं? तो हम लोग कहेंगे कि प्रबंधकीय और मनोसामाजिक में साइको सोशल, हम कहेंगे कि मैनेजमेंट और साइको सोशल उपव्यवस्थाएं, सब मैनेजमेंट इन्हीं से किसका भाग हैं? तो हम कहेंगे साइको सोशल मैनेजमेंट उपव्यवस्थाएं। यहाँ पर मनोसामाजिक उपव्यवस्थाएं, ये भी हमारा इससे जुड़ा ही है।
हम लोग कहेंगे किसका भाग नहीं है, कुटुंब का वातावरण, समीप का वातावरण, बड़ा प्रतिवेश या आंतरिक वातावरण है, तो हम लोग कहेंगे कि ये किसका भाग है, तो हम लोग कहेंगे कुटुंब वातावरण का है जो है। देखिए ऑप्शन हमारा 10 अंक क्या मिलता है, ये मिलता है कि हमारा ये कुटुंब का वातावरण का हमारा ये भाग है। आइए ग्रामर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्रामर क्वेश्चन देखिए। देखिए गृह प्रबंधन गतिविधियों जैसे झुकना, हम लोग कहेंगे झुकना, टेकना, घुटने पर बैठना और सिर और कंधे झुकाने से संबंधित प्रयत्न निम्नलिखित में से कौन सा है? मांसपेशीय प्रयत्न, शारीरिक प्रयत्न या पाद संबंधित प्रयत्न? हम कहेंगे टार्सल आदि धड़ संबंधित प्रयत्न। तो हम लोग कहेंगे कि झुकना होगा तो हम लोग किससे झुकेंगे, टेकना होगा तो किससे टेकेंगे, घुटने पर बैठना होगा तो किसका हमारा कौन सा प्रयत्न होगा? लाइक दैट हम लोग कहेंगे टॉर्सल से। टॉर्सल मीन्स गिट्टी का प्रोसेस होता है, एड़ी के ऊपर की प्रक्रिया हमारी गिट्टी की बोली जाती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में टॉर्सल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस टॉर्सल्स के द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं, झुकते भी हैं, टेकना भी है, घुटने के बल बैठना और सिर और कंधे को झुकाना, ये सभी चीजें हमारा टॉर्सल्स पर डिपेंड से करती हैं। आइए बरामा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 18 मार्च को मनाया जाता है, 18 मार्च को हम लोग जानते हैं कि कौन सा दिवस होता है, यहाँ दिवस पूछ रखा है तो हम लोग को मालूम है कि 18 मार्च हमारा क्या होता है, इंटरनेशनल पर्यावरण दिवस, अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो लाइक दैट आपको मालूम भी होगा कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कहते हैं। आगे जाने की हम लोग को जरूरत नहीं है क्योंकि 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल महिला दिवस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 13वां क्वेश्चन देखिए। बोला निम्न खाद्य पकाने की विधियों में से मेलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न होती है। मेलार्ड रिएक्शन उत्पन्न होता है। मेलार्ड रिएक्शन हम लोग कहेंगे भोजन, देखिए खाद्य पकाने की विधियों में मेलार्ड की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे, मेलार्ड हमारा क्या होगा, दूध और चीनी होता है या दूध नमक होता है, दूध सब्जियां होती हैं, दूध अनाज होता है। तो हम लोग कहेंगे मेलार्ड की प्रक्रिया हमारी दूध और चीनी देर तक पकाना। दूध और चीनी, ये याद रहे, चीनी की प्रोसेस हमारा होता है, चीनी और क्या होगा, दूध होगा, इन दोनों को देर तक पकाना ही बोला जाता है मेलार्ड प्रक्रिया जो है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 14वां क्वेश्चन देखिए। देखिए शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतर रेटिनॉल में किस इंद्रिय द्वारा होता है? देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है हम लोग का। हम लोग कहेंगे शरीर में बीटा कैरोटीन लाइक दैट विटामिन A2 का विटामिन ए में परिवर्तन, हम लोग कहेंगे विटामिन, देखिए विटामिन A2 चेंज हो रही है हमारी, ये चेंज हो रही है किस में, हम लोग कहेंगे विटामिन ए में। विटामिन A2 विटामिन ए या A1 में चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे हमारे शरीर में कहाँ ये चेंज हो रही है, जिसे हम लोग जो है A2 को बीटा कैरोटीन, इसे हम लोग बोलते हैं बीटा कैरोटीन। ये हमारा बीटा कैरोटीन, ये बीटा कैरोटीन मीन्स विटामिन A2 चेंज हो रही है विटामिन A1 में। क्या लीवर में चेंज होती है या अग्नाशय में चेंज होती है या पित्ताशय में या आंत्र में? तो हम लोग कहें कि यहाँ पर हमारे दो दो ऑप्शनल सही मिल रहे हैं। डायरेक्ट हम कहें कि लीवर में भी होती है, लीवर में भी होती है और इंटेस्टाइन में भी होती है। इंटेस्टाइन, इन दोनों में जो है क्या होता है, ये चेंज होती है, लीवर भी होगा और आंत्र भी होगा, यहाँ पर दोनों याद रखना। अब मेजर पॉइंट्स की बात करें तो मेजर पॉइंट्स हमारा इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन हमारा मेजर पॉइंट्स है और लीवर हम लोग कहेंगे सेकेंड पोजीशन पर आता है। सबसे अधिक जो है बीटा कैरोटीन जो है रेटिनॉल में हमारा इंटेस्टाइन में जो है चेंज होता है, उसमें भी हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 15वां क्वेश्चन देखिए।
संपूर्ण आंतरेतर पोषण किससे संबंधित है जो है, मीन्स हम कहेंगे टोटल इंटेस्टाइनल न्यूट्रिएंट हमारा किससे संबंधित है। आहार देने के लिए प्रमुख शिरा या नस का प्रयोग किया जाता है। आहार देने के लिए परिधीय शिरा का प्रयोग किया जाता है। आहार मुख पथ से दिया जाता है का प्रयोग संपूर्ण तरल या वाणिज्यिक पदार्थों के लिए किया जाता है। देखिए संपूर्ण आंतरेतर पोषण की अगर बातें करेंगे हम लोग जो है तो क्या कहेंगे, पूर्ण रूप से आत्म पोषण किससे संबंधित है। तो देखिए एक चीज हमारा दिख रहा है जो है कि यहाँ पर शिराओं के द्वारा आंतरिक पोषण हमारा शिराओं का प्रयोग किया जाता है। लाइदर जो है प्रमुख हमारा क्या होगा, शिरा होगा। आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। ट्यूब का प्रयोग संपूर्ण तरल का प्रयोग किया जाए, तरल मीन्स ट्यूब के द्वारा, नाक के द्वारा भी जो है तो हम लोग कहेंगे नहीं। एट फर्स्ट हमारा जब आंत संबंधी समस्या होती है तो हम लोग क्या करते हैं, शिराओं में जो है शिराओं के माध्यम से न्यूट्रिएंट की प्रक्रिया को बनाया जाता है। तो लाइक दैट हमारा आंसर क्या सही होगा, हम लोग कहेंगे ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आइए 16वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा वस्त्र सिद्धांत के साथ संबंधित नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि फाइब्रिक्स चरी कौन सी इसमें नहीं है, इस वस्त्र निर्माण का सिद्धांत इसमें नहीं है। हम कहें शालीनता, व्यक्तिगत विशेषता, सुरक्षा, अलंकरण। तो हम लोग कहेंगे वस्त्र का सिद्धांत इसमें नहीं है। तो क्या नहीं होगा, हम लोग को मालूम है व्यक्तिगत विशेषता कौन सा वस्त्र सिद्धांत के साथ संबंधित नहीं है। तो हम लोग कहेंगे सुरक्षा भी इसका सिद्धांत होता है, अलंकरण भी है, शालीनता भी है, लेकिन व्यक्तिगत विशेषता नहीं। हम कहेंगे व्यक्तिगत विशेषता ये सिद्धांत नहीं है जो है वस्त्र सिद्धांत का। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा सादा वयन कपड़ा नहीं है। हम लोग कहेंगे प्लेन टेक्सचर नहीं है, सादा वयन कपड़ा नहीं है। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर देखिए, हम लोग कहेंगे प्लेन प्लेन टेक्सचर टेक्सचर फाइब्रिक्स या क्लॉथ। देखिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा प्लेन टेक्सचर नहीं है, वो हमारा पर्केल होगा, कैलिको होगा, ड्रिल होगा या छीट होगा। लाइक दैट हम कहेंगे प्रभेदन प्रभेदन हमारा नहीं होगा, ड्रिल ड्रिल हमारा टेक्सचर क्लॉथ नहीं होगा या टेक्सचर फाइब्रिक्स हमारा नहीं होगा। जबकि पर्केल हमारा फाइब्रिक्स होता है, जिसमें हम लोग कहेंगे टेक्सचर मतलब आप समझ गए होंगे। हम लोग पोत कहते हैं, यहाँ पर जो है पोत बोला जाता है, टेक्सचर को हिंदी में पोत कहते हैं, पोत। तो पोत की प्रक्रिया हमारी पर्केल में भी होती है, कैलिको में होती है, शीट में भी होती है, केवल ड्रिल में नहीं होती है। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला सर्वाधिक टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाला और चलन अनुरक्षण धातु कौन सा है। वो एल्युमिनियम होगा या लौह होगा या हम कहेंगे स्टेनलेस स्टील होगा या जंग विरोधी स्टील होगा या तांबा होगा। तो हम कहेंगे घरेलू उपकरण। आप देख रहे होंगे कि जो भी ज्यादातर हमारे घरेलू उपकरण है स्टेनलेस होते हैं, स्टेनलेस स्टील होते हैं, जंग विरोधी होते हैं, मीन्स हम कहते हैं स्टील के होते हैं। सार सिस्टम हमारा स्टील का। घरेलू उपकरण हमारे ज्यादातर किसके बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब हुआ था। तो हम लोग कहेंगे कि बच्चों का यौन अपराधों से बचाव हेतु जो अधिनियम बना जो है वो कब बना है। तो हम लोग को मालूम है, ये हमारे कई बार आ चुके हैं। हम कहेंगे 2012 कब बना, 2012। इसे जो है एक संस्था संरक्षण अधिनियम कब बना, हम कहेंगे 2012 में बना जो है। जो संस्था रही, संस्था को हम लोग पास्को बोलते हैं, पास्को पास्को संस्था रही, जिसे हम लोग जो है इंग्लिश के प्रोसेस में इसे बोलते हैं जो है पॉक्सो।
पास्को पढ़ते हैं, लिखा जाता है पॉक्सो। तो इस तरीके से हमारा मालूम हो गया कि हमारा कब बना जो है यौन बच्चों के तहत यौन अपराध संस्था या एक्ट हमारा कब बना, 2012 में बना। और संस्था का नाम रहा पाक्सो। याद देखना, पॉक्सो या पास्को, ऐसे आप पढ़ेंगे, इसे पास्को कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन देखिए, मेरियोनेट्रस को और क्या कहा जा सकता है? हम कहेंगे मेरियोनेट्रस हमारी क्या होती है? पुपेट्स होती हैं। पुपेट्स मीन्स कठपुतलियां होती हैं। ये कठपुतलियां हमारी जो पुपेट हैं, ये मेरियोनेट्रस, ये स्ट्रिंग कठपुतली को हम लोग मेरियोनेट्रस कहते हैं। मीन्स ऑप्शनल हमारा ए सही होता है। आइए 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित हैं। तो हम कहेंगे कि जो भी हमारे एडवर्टीजमेंट हैं, मीन्स विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्य, किस कार्य पर? हम कहेंगे संचार के किस कार्य पर हमारा एडवर्टीजमेंट आधारित है? अनुदेश पर, सूचना पर, प्रभाव पर, एकीकरण पर। हम कहेंगे इफेक्ट पर। इफेक्ट तो इसका वर्क ही होता है प्रभावित करना, प्रभाव डालना। तो इस तरीके से जो भी एडवर्टीजमेंट है हमारे अट्रैक्टिव होने चाहिए, तभी वो जाते क्या करेंगे, अफेक्टिव। जितना वो अट्रैक्टिव होगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो उसका कार्य यही होता है कि प्रभाव डालना। लाइक दैट हमारा 21वां का आंसर सही होता है सी। आइए 22वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, किसी संगठन में जिस आवृत्ति से कार्य की स्थिति रिक्त होती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए, हम लोग कहेंगे कि संगठन में जिस आवृत्ति से कार्य की स्थिति रिक्त होती है। देखिए, कार्य की स्थिति हम कहेंगे इस कार्य की स्थिति रिक्त होती है, उसे क्या कहते हैं? कर्मचारी परिवर्तन या अनुपस्थितिवाद या अधिष्ठापन या प्रबलन। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? हम लोग कहें कर्मचारी परिवर्तन। क्या बोला जाता है? ट्रांसफर। रिक्त है, ट्रांसफर हुआ है, कर्मचारी परिवर्तन हुआ है। आइए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आयोडीन युक्त नमक में डॉट प्रबलीकरण मीन्स फोर्टिफिकेशन प्रयोग होता है। कौन सा फोर्टिफिकेशन प्रयोग होता है आयोडीन युक्त नमक में प्रबलीकरण के लिए? हम लोग कहेंगे, हमें मालूम है ये तो आयोडाइड ही होगा। आयोडीन के तो आयोडाइड तो सोडियम होगा कि पोटेशियम होगा? हम लोग कहेंगे इसमें पोटेशियम होगा। कौन सा होगा? पोटेशियम आयोडाइड होगा, न कि सोडियम होगा। मीन से हमारा ऑप्शनल सही होता है बी। आइए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, डॉट डॉट सीरम विटामिन डी उपलब्ध सब क्लिनिकल विटामिन डी कमी का प्रतीक है। मीन्स कितना हमारा यहाँ पर ऑप्शनल दे रखा है, कितना है जिसे हम लोग कम मानेंगे? हम लोग कहेंगे लेस देन 20 मिलीग्राम डीएल। तो देखिए, हम लोग कहेंगे हमारा ऑप्शनल सही होगा ये। मीन्स विटामिन डी की कमी का प्रतीक है हमारा लेस देन 20 मिलीग्राम प्रति डीएल। आइए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पौषणिक या न्यूट्रिशनल मूल्यांकन की प्रणाली रसायन मीन्स बायोकेमिकल प्रणाली का प्रयोग नहीं है। मीन्स मूल्यांकन की प्रणाली रसायन प्रणाली का प्रयोग नहीं है। तो किस में नहीं होगा? मूल में आयोडीन की मात्रा, हीमोग्लोबिन आंकना, सीरम रेटिनॉल या रक्तचाप। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे यहाँ पर हमारा क्या सही होगा? हम लोग कहेंगे रक्तचाप। एक बार और भी ऐसे मिल चुका है। न्यूट्रिशन प्रक्रिया में रक्तचाप का कोई लेना देना नहीं होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के अध्ययन में सतत मीन्स सरफेस संरचना, स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? हम कहेंगे अल्बर्ट बंडूरा, और इसके बाद नोम चोम्स्की, जेन एलियट, बीएफ स्किनर। तो आपको मालूम भी होगा, हम लोग कहेंगे स्पीच का प्रोसेस किससे होता है? हमारा जो है भाषा विकास का सिद्धांत आपको याद होगा, तो आप समझ सकते हैं कि भाषा विकास किसने दिया था?
चोम्स्की ने दिया था। तो जैसे भाषा का तहत कोई भी चीजें समझ में आती है, आप सीधे चोम्स्की पर पहुंच जाइए। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है। हम कहेंगे हाथ मीन्स डुप्लेक्स, स्क्रीन, ब्लॉक और स्टेप्स स्टेपसिल। तो इसमें कौन सी हमारी प्रिंटिंग ऐसी है जो हमारी हाथ छपाई तकनीकी नहीं है, मीन्स हाथ से नहीं की जा सकती, हाथ छपाई तकनीकी नहीं है। हम कहेंगे देखिए हमारा डुप्लेक्स मीन्स दोनों तरफ डिजाइन, मीन्स दोनों तरफ एक समान नमूने 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 की छपाई ये हमारी है डुप्लेक्स। और दोनों ओर एक साथ हाथ द्वारा नहीं हो सकती, लाइक दैट हमारा ऑप्शन सही होता है डुप्लेक्स। स्क्रीन भी हो जाएगा, ब्लॉक भी होगा, स्टेप्स भी होगा। आइए 28वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए वस्त्र परिसज्जा माध्यमों में से कौन सा कई वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है। हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, कई वस्त्रों को एक साथ फिनिशिंग दी जाए तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रक्रिया को टनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक साथ जो है बहुत सारे वस्त्रों को जो है क्या करना, फिनिशिंग देना, टनल कहलाता है। मीन्स नलिकाकार की प्रक्रिया होती है। टनल इंग्लिश शब्द होता है जिसका मतलब होता है नली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी की पद्धति को किसका नाप करने के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन की प्रक्रिया है। इलेक्ट्रो यहाँ पर दे रहा है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मायो मांसपेशी समझ गए होंगे, मीन्स मांसपेशियों में होने वाला वैद्युत घटना की हमारी ये पद्धति है। मीन्स हड्डियों से जुड़ी हुई जो मांसपेशियां उसमें जो हमारा क्या होगा, संचरण होगा। हम कहेंगे उसका हम लोग जो है मापन करेंगे और वो हमारा क्या होगा, वैद्युतीय घटना के तहत जो है मीन्स उसमें कितनी तरंगों का प्रोसेस होगा और कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, क्या ज्वाइंटिंग का प्रक्रिया होता है, इन सभी का मेजरमेंट हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी पद्धति द्वारा। आइए 30वां क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता विवाद सामंजन फोरम को संचालित करने वाला अधिनियम कौन सा है। मीन्स किस अधिनियम के तहत उपभोक्ता फोरम का हमारा प्रोसेस होता है। तो हम लोग कहेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। आपको मालूम भी है, हम लोग कहेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा जो है सामंजन फोरम को संचालित किया जाता है। आइए 31वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए नवोन्मेष के प्रसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। मीन्स नवाचार की प्रक्रिया है। एवरेंट रोजर्स ने किया, अरस्तु ने किया, पिलम्बर श्रेम ने किया, शेनन और बीवर ने किया। तो लाइक दैट हम लोग को मालूम है किसने किया, एवरेट रोजर्स ने किया था। तो याद रहे जो है नवोन्मेष का संबंध किससे है, एवरेंट रोजर्स से है। 32वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 32वां क्वेश्चन देखिए, दूध को समरूप मीन्स होमोजिनाइजेशन करने से रोग हमारा क्या होगा। हम लोग कहें रोग कारक जीवाणु कीटाणु नष्ट होते हैं, वसा के कण छितरन होते हैं, पौष्टिक गुण बढ़ते हैं, बीज उत्पादन सहायक होता है। हम लोग कहेंगे कि दूध में हमारे फैट होते हैं और उस फैट में हम लोग कहेंगे जो फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं और समान रूप से होते हैं। कोई कण छोटा होता है तो कोई बड़ा होता है। तो हम लोग कहेंगे देखिए ये हमारा होमोजिनाइजेशन प्रक्रिया द्वारा सभी फैट के कणों को एक समान बनाया जाता है। मीन्स दूध को जब मथा जाता है तो फैट के जो कण जो बड़े छोटे हैं वो समान आकार में आ जाते हैं, जिसे हम लोग कण का छितरन कहते हैं। क्या बोलते हैं, वसा के कण का छितरन कहा जाता है। आइए 33वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए एक प्रेग्नेंट महिला की लौह तत्व और फोलिक अम्ल की आवश्यकताएं होती हैं। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा पुराना डाटा है और नए डाटा के तहत तो जो है आप इसको जो है क्या करेंगे, कवर करेंगे।
तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर लव तत्व तो आपको मालूम हो चुका है जो है कि हम लोग कहेंगे कि हमारा कितना जाता है, हम कहेंगे कि लाइक दैट हमारा आएगा 29 आता है, कितना आता है 29। देखिए हम लोग कहेंगे लव तत्व की प्रक्रिया मिलीग्राम होती है। अब फोलिक एसिड की प्रक्रिया हमारी जो है लगभग यही होती है, हम कहेंगे 175 या 200 के आसपास होती है, ये भी लगभग। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन इसका क्या सही होगा, हम लोग कहेंगे ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आइए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। अस्पतालों में भर्ती किए गए रोगियों के लिए निम्न में से कौन सी भोजन वितरण प्रणाली का उपयोग होता है? तो यहाँ पर हम लोग को मालूम होगा कि अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों के लिए कौन सी भोजन वितरण प्रणाली हमारी जो है प्रणाली का उपयोग होता है? विकेंद्रित प्रणाली, बूफे, अव्यवस्थित पद्धति या केंद्रीय प्रणाली? लाइदर बेहतरीन क्वेश्चन है, हम लोग बोलेंगे सेंट्रल सिस्टम का प्रयोग होता है, केंद्रीय प्रणाली। अस्पताल में जो रोगियों को भोजन दिया जाता है वो भोजन वितरण की जो प्रणाली होती है उसे हम लोग सेंट्रल प्रणाली कहते हैं, केंद्रीय प्रणाली कहते हैं उसे। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी डिजाइन आवृत्ति नहीं है? मीन्स हम लोग फ्रीक्वेंसी के अनुरूप हमारी ये डिजाइन नहीं है, आवृत्ति के अनुरूप डिजाइन हमारी नहीं है, तो कौन सी ये हमारी नहीं है? तो हम कहेंगे हाफ ड्रॉप, हिल्ड, मिरर, शॉर्ट इन। तो देखिए ये हमारी हिल्ड की प्रक्रिया होती है, तो हम लोग कहेंगे कि आवृत्ति डिजाइन के अंतर्गत नहीं आती है। 36वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र साधारण नहीं है? सूत्र आप समझ गए होंगे, धागा। यहाँ बात है हमारे धागा की, तो कौन सा हमारा सूत्र मीन्स हम लोग कहेंगे धागा। धागा साधारण धागा नहीं है, तो अकेला या टेक्सचर्ड, प्लाई, केबल, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा, ये टेक्सचर धागा हमारा, अकेला, प्लाई, केबल, ये सब हमारे क्या होते हैं, साधारण होते हैं। लेकिन हमारा संब्यूतित मीन्स जो टेक्सचर धागा होगा ये फैंसी धागा होता है, ये हमारा साधारण नहीं होता है, ये फैंसी होता है, ये फैंसी धागा होता है। लाइक दैट आइए हम लोग 37वां क्वेश्चन देखते हैं, 37। देखिए आंतर मूल्य को यह भी कहते हैं, मीन्स आंतरिक मूल्य का दूसरा नाम भी होता है। आंतरिक मूल्य को हम लोग अंतिम मूल्य, ये वैयक्तिक मूल्य, अंतिम मूल्य, मूल्य अनुसंधान, सम्मान, इस आंतर मूल्य को अंतिम मूल्य भी कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है, आप अच्छे समझ सकते हैं। 39वां क्वेश्चन देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग को इस नाम से भी जाना जाता है, उपकरण कंडीशनिंग, शास्त्रीय, अनिवार्य कंडीशनिंग, ये सभी। लाइक दैट हम कहेंगे इसका संबंध स्किनर से होता है, इसे उपकरण कंडीशनिंग भी कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंडीशनिंग इंग्लिश में हम लोग कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहेंगे। आइए 39वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 39वां। अनौपचारिक शिक्षा को प्रायः यह भी कहा जाता है, अनौपचारिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या होगा? हम लोग कहें आनुषंगिक शिक्षा, या गैर औपचारिक शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, या हम कहेंगे अविच्छिन्न शिक्षा। तो हम कहेंगे अनौपचारिक शिक्षा ये हमारी पूरी जिंदगी भर चलती रहती है, जीवन पर्यंत शिक्षा भी इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे? जीवन पर्यंत शिक्षा भी इसे बोला जाता है जो है। आइए अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए एपिडायस्कोप को यह भी कहा जाता है, मीन्स एपिडायस्कोप को और किस नाम से जाना जाता है? हम कहेंगे ओपेक प्रोजेक्टर के नाम से जाना जाता है। का दूसरा नाम क्या होता है? हम लोग कहेंगे एपिडायस्कोप का दूसरा नाम होता है ओपेक प्रोजेक्टर। तो इस तरीके से हम लोग का 40 क्वेश्चन अपने समाप्त होते हैं। कल हम लोग फिर अपने एक नए एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।